देखो दोस्तों, आज के एपिसोड 140 में सारी बातें एक कहानी के जरिए बताया गया है और बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड होने की वजह से नोवेल में से कुछ पार्ट्स गायब हैं। तो मेरी इस वीडियो में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समय किसी अनस्टॉपेबल नेटफ्लिक्स मोन्टाज की तरह आगे बढ़ता गया। पुनर्जन्म का चक्र चलता रहा और देखते ही देखते 10 साल निकल गए। इन सालों में वांग लिन ने अपने बेटे वांग पिंग को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो जानता था, कुछ रास्ते इंसान को खुद तय करने पड़ते हैं। उधर प्लैनेट रैन यून के नॉर्थ साइड में एक नई ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई, स्कूल ऑफ हेवन। शुरुआत में लोग उसे एक नॉर्मल मॉडल सेक्ट समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका इन्फ्लुएंस वाइल्ड फायर की तरह फैलने लगा। रूमर्स उड़ने लगे कि उसका लीडर कोई इमॉर्टल है और उसके साथ हमेशा एक मिस्टीरियस वुमन रहती है। धीरे धीरे पूरा प्लेनेट उस सेक्ट की बातें करने लगा। लोग कहते, स्कूल ऑफ हेवन गरीबों को खाना देता है। उनके फॉलोअर्स हर शहर में हैं। तीनों बड़े एम्पायर्स भी उनसे डरने लगे हैं। और उसी भीड़ भाड़ भरी दुनिया में एक बूढ़ा आदमी रोज एक इन में बैठकर चुपचाप शराब पीता रहता था। वो था वांग लिन। उसकी आंखें हमेशा दूर कहीं देखती रहती, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, किसी ऐसे इंसान का जो एक दिन वापस आएगा। असल में वो अपने बेटे वांग पिंग को महसूस कर सकता था। वो देख सकता था कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, लेकिन अंदर से अब भी आंसर्स ढूंढ रहा है। उधर वांग पिंग ने स्कूल ऑफ हेवन को इतना ग्रो कर दिया कि पूरा रैन यून हिल गया। धीरे धीरे उसने तीनों एम्पायर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन सब बदल गया। दी शान एम्पायर ने स्कूल ऑफ हेवन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन आउटकम उल्टा निकला। सिर्फ आधे महीने में वांग पिंग ने बिना ज्यादा ब्लडशेड के पूरा एम्पायर अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि जनता पहले ही उसके साथ थी। और फिर जन्म हुआ हेवन एम्पायर का। अब वांग पिंग सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं रहा, वो पूरी मॉर्टल वर्ल्ड का एम्परर बन चुका था। लेकिन आयरनी देखो, जिस इंसान ने पूरी दुनिया जीत ली, वो अंदर से सबसे ज्यादा खाली था। उसके पास पावर थी, आर्मी थी, रिस्पेक्ट थी, लेकिन पीस नहीं थी। रात को वो अक्सर मून को देखकर सोचता, क्या फादर भी इसी स्काई को देख रहे होंगे। उसके साथ हमेशा एक औरत रहती थी, छिंगे। वो सिर्फ कंपेनियन नहीं थी, वो वांग पिंग की पूरी जिंदगी बन चुकी थी। दोनों के बीच का बॉन्ड इतना डीप था कि बिना बोले भी सब समझ जाते थे। छिंग ने इमॉर्टलिटी तक छोड़ दी, सिर्फ उसके साथ बूढ़ा होने के लिए। मीनवहाइल वांग लिन अकेला अपने कोर्टयार्ड में बैठा रहता, गिरते हुए लीव्स को देखता। उसे लगता, पत्ते चाहे जितना दूर उड़ जाए, आखिर में रूट्स के पास लौटते ही हैं। यानी बच्चे भी एक दिन घर लौटते हैं। और सच में 35 साल बाद वांग पिंग वापस आया। जब वो मेंशन पहुंचा, तब वांग लिन पहले से खाना लगाकर बैठा था, जैसे उसे पता था कि उसका बेटा आ जाएगा। उसने बस मुस्कुराकर कहा, आओ, खाना अभी भी गर्म है। बस, ना कोई शिकायत, ना कोई इमोशनल ड्रामा, ना सवाल कि इतने साल कहाँ थे। सिर्फ एक पिता जो 35 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। वांग पिंग वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सारी एम्परर वाली डिग्निटी टूट गई। डैड, उस एक शब्द में 35 साल का दर्द था। फिर रात में वांग लिन ने फाइनली अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुनाई। अपना असली अतीत, अपनी कल्टीवेशन जर्नी, अपना दर्द और वांग पिंग की माँ का सच। तभी वांग पिंग को पता चला, वो एक्चुअली एक नॉर्मल इंसान नहीं था। उसकी मदर ने उसे रिजेंटफुल स्पिरिट बनाकर जन्म दिया था। ये ट्रुथ सुनकर उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। जिस आंसर को वो 60 साल से ढूंढ रहा था, वही आंसर उसे तोड़ गया। अगली सुबह वो बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन वांग लिन ने उसे रोका नहीं, क्योंकि कुछ दर्द इंसान को अकेले समझने पड़ते हैं। फिर वांग पिंग ने दुनिया छोड़ दी। वो और छिंग ये एक छोटे माउंटेन विलेज में
जाकर सिंपल लाइफ जीने लगे। वो रोज लकड़ी से अपने फादर की मूर्तियां कार्व करता। यंग वांग लिन, ओल्ड वांग लिन, हर रूप। उसके घर में 100 से ज्यादा वुडन स्टैच्यूज जमा हो गई। और एक दिन कार्विंग करते हुए उसने धीरे से कहा, फादर, मैंने आपको बहुत पहले ही फॉरगिव कर दिया था। उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली थी, लेकिन उसके दिल में अब हेट्रेड नहीं थी। सिर्फ नॉस्टैल्जिया था, सिर्फ वार्मथ थी, और एक अधूरी लॉन्गिंग अपने फादर के लिए। लेकिन तभी स्काई अचानक फट गया। एक टेरिफाइंग थंडर बीस्ट आसमान से उतरा। उसके ऊपर बैठा था थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का मैसेंजर। उसकी डिवाइन सेंस इतनी टेरिफाइंग थी कि पूरे प्लेनेट के लोग बेहोश हो गए, लेकिन एक इंसान बेहोश नहीं हुआ, वांग पिंग, क्योंकि उसकी लाइफ ने उसे ऐसा हार्ट दिया था जो हेवन से भी नहीं डरता था। और उसी मोमेंट दूर वास्ट वाटर सिटी में बैठा बूढ़ा वांग लिन अचानक खड़ा हो गया। 70 साल से फीकी पड़ी उसकी आंखों में फिर वही टेरिफाइंग कोल्डनेस लौट आई, वही ऑरा जिससे कभी पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड कांपती थी।